आप नाक्सान हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मैं आपको वहां नहीं भेजूंगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने जो कहा समझ में नहीं आया। तुम्हें वहां नहीं जाना है। अचानक क्या हो गया? चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा। कोई मजाक चल रहा है क्या? स्ट्राइक का क्या? लेकिन पता नहीं स्ट्राइक का क्या होगा। सब कुछ स्ट्राइक करने वाले थे। समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। आखिर परेशानी क्या है? इतनी डिटेल्स जानने के बाद तो बताना कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर कुछ बताना तो क्या फायदा इस मीटिंग का? स्पीच अच्छा था। जाने हाँ पता नहीं। मुझे लगता है अगर स्ट्राइक हुई तो बहुत लंबी जाएगी। अजीब लग रहा है। ये आपकी वजह से हो पाया। एक बात तो साफ है, हमारी किस्मत प्रेसिडेंट कू के हाथ में है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। डॉक्टर ली, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज? अब क्या हुआ? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, रिलोकेशन कैंसिल हो गया। किसने बताया और ये हुआ कैसे? प्रेसिडेंट कू ने अभी कॉन्फ्रेंस पे डिक्लेयर किया है और उन्होंने क्लियरली कहा है, मतलब ये खबर पक्की है। क्या सच में? मैं सबको बताऊंगी। मैं भी आ रही हूँ। उस दिन पहले कॉफी पीते हैं, मेरी ट्रीट। हाँ ठीक है। फिर से अभी भी बहुत से केसेस हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे भी नहीं पता। हेलो, इसमें कितने लोग घसीटे जाएंगे? कैंसर सेंटर के डायरेक्टर ने खुद वो बात दबा दी थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे पेशेंट को मारने वाले डॉक्टर्स यहाँ नहीं तो गांव में जाकर फिर से सर्जरीज करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द नहीं होता। कैंसर सेंटर के रेजिडेंट पार्ट आपके क्लासमेट थे ना? हाँ, गलती की सजा मिलनी अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी।
और वो भी हमारी इतनी इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलने के बाद। उसे घसीटा नहीं गया, लेकिन उसके डायरेक्टर को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। पाक जी हो, हाँ बेड 11 को क्लैमोक्सिन तुमने दिया? हाँ दिया था। सेफोटाम की जगह क्लैमोक्सिन देने को कहा था आपने। नोट क्यों नहीं किया? अगर मैं बिना चेक किए दूसरा डोज दे देती तो? सो सॉरी। क्लैमोक्सिन लीथल नहीं है इसलिए। नहीं ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हो गई। देखो हम भी कैंसर सेंटर की तरह ही हैं, बस अब तक लकी रहे हैं। तुमने कहा इंटेंसिव ट्रेनिंग ली है और लक को मानते हो, तो तुम्हारी पढ़ाई किस काम की? मैं आज से ख्याल रखूंगा। सुनो, सब लोग सुनो, हम नक्सर नहीं जाएंगे। डायरेक्टर, लेकिन अगर हमने स्ट्राइक वापस ले ली तो नए स्टाफ को हायर करना भी कहीं कैंसिल ना हो जाए, इसका डर है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये सच है? अब हम कहीं नहीं जाएंगे? हाँ वैसे ये सच है। ये तो डिटेक्टिव वापस क्यों आए हैं? उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाते यहाँ सबके सामने ले जाना जरूरी था। ऐसे मर्जी चलाते हैं जैसे कोई कुछ नहीं करेगा। ऊपर के ऑर्डर्स होंगे। आखिर कब तक वो डायरेक्टर की पोजीशन खाली रखेंगे? हाँ किसी को तो लाना होगा। हाँ बहुत हुआ, हमारी तरफ से कोई चाहिए प्रेसिडेंट से निपटने के लिए। पूरे शहर में हमने स्ट्राइक करने का ढिंडोरा पीटा, फिर बिना कुछ कहे वापस ले लिया। इसलिए डिपार्टमेंट में कुछ ठीक करना है, तो इससे पहले कि हमारा मजाक बने सब कुछ ठीक कीजिए। मैं चलता हूँ। आज अगर डायरेक्टर ली जिंदा होते तो बात अलग थी। डेप्यूटी डायरेक्टर ली और कैंसर सेंटर डायरेक्टर दोनों सेकंड पोजीशन के लिए लड़ते। वही तो सही कहा, डिप्टी डायरेक्टर को वो कुर्सी मिल गई। तुमने देखा ना, आज की मोर्टालिटी कॉन्फ्रेंस थोरासिक सर्जरी के लिए थी, लेकिन वो लीड कर रहे थे। और देखा कैसे सबके सामने डायरेक्टर जू का भी तमाशा बना दिया। चलो मिलते हैं। आप अगर ऐसे ही लापरवाह रहे तो कोई और कुर्सी पर बैठ जाएगा। कोई और यानी? वैसे तो सभी वोट करेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि जो सबकी ऑब्वियस चॉइस हो, जिसने आज अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई हैं। कौन? डायरेक्टर जू। हैव अ नाइस डे। डायरेक्टर जू? जल्दी कुछ करो। आप जाएंगे तभी डेप्यूटी डायरेक्टर की जगह खाली होगी। जी
क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हॉस्पिटल के बारे में बुरी खबर नहीं आएगी। जी जी। डॉक्टर्स को याद दिलाना होगा कि हॉस्पिटल हाजोंग ग्रुप की प्रॉपर्टी है। वो इस बात को समझ जाएंगे कि उनकी किस्मत किसके हाथ में है। मेरा हैंडसम हीरो कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू ऊपर वाले। जी। एफिशिएंसी इवैल्यूएशन रिजल्ट कंबाइन हो रहा है सर। जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं आपको भेज दूंगा। ओ, ये यहाँ ऐसा है। ओह, हेलो डॉक्टर ये। हेलो। हाँ हेलो। अब वो मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था। ऐसी क्या बात हो गई? वो हमने स्ट्राइक वापस ले ली है। अगर मेरा इंटरव्यू पब्लिश हो गया तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने फेक न्यूज़ डाली है। मुझे लगता है आप सोचते बहुत हैं। क्या? आज पहली बार किसी ने मुझे ऐसी टिप दी है। ओह, तो स्ट्राइक ऐसे ही वापस ले ली या डॉक्टर्स और मैनेजमेंट के बीच कोई सुलह हुई है? क्योंकि इतने बड़े इश्यूज इतने जल्दी तो रिजॉल्व नहीं हो पाते। फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या होता है। बस इतना पता है कि हम रिलोकेट नहीं कर रहे। तो अच्छी खबर के लिए खुश हो जाइए। कंग्रेचुलेशंस। और आर्टिकल की बात करें तो आधे से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होते, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मिस चोई, हम तैयार हैं। बस एक सेकंड आती हूँ। वैसे मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ पूछना हो तो आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। अब मुझे असाइनमेंट के लिए जाना होगा तो अब फोन रखती हूँ। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है आप सोचते बहुत हैं। ऐसा नहीं। क्योंकि इतने बड़े इश्यूज इतने जल्दी तो रिजॉल्व नहीं हो पाते। ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जिंदगी स्पाइरल स्टेयरकेस जैसी होती है। ऐसा लगता है कि हम ऊंचाई पर हैं। जब मुड़कर नीचे देखते हैं तो हर कदम दिखाई देता है। डायरेक्टर ली, आजकल ऐसा क्यों लगता है कि आपको गुजरे लंबा अरसा हो गया है? कैंडिडेट्स एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, कम से कम शुरू तो हुआ। आपस में कंपटीशन होगा। बकवास। मैंने भी एक ही हॉस्पिटल डायरेक्टर देखा था। आपस में कंपटीशन। हर डिपार्टमेंट हेड हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए कैंडिडेट बन सकता है। इस वक्त करीबन 44 डायरेक्टर्स होंगे जो वोटिंग कर सकते हैं। मतलब 22 वोट्स की जरूरत है डायरेक्टर बनने के लिए। उसके बाद उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा। तो अब क्या होगा?
अब सांगुक हॉस्पिटल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं। ये सच है कि सिस्टम बदल गया है। अब हॉस्पिटल डायरेक्टर कौन होगा, इसका फैसला प्रेसिडेंट के हाथों में है। पिछले डायरेक्टर ने इतना अच्छा काम किया कि लगातार 4 बार वो उस पोजीशन पर थे। उनके कई फॉलोअर्स थे सर। हाँ, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 4 टर्म्स तक रहना, मतलब कितने साल हुए होंगे? 11 साल। वक्त तेजी से गुजरता है। तो आपको 11 साल कम लगते हैं क्या? उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। अपॉइंटमेंट के पहले ही आपने काफी कुछ सीख लिया, ये अच्छी बात है। इतने सालों से सीख रहा हूं, अब तक हमने कैंडिडेट्स चुने नहीं हैं। चलिए मुद्दे पर आ जाता हूं। मैं आपको हॉस्पिटल डायरेक्टर बनाना चाहता हूं। क्या हुआ? हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। मैंने सही कहा ना? ऐसा हुआ तो आपके लिए बेहतरीन फैसला होगा। मैं सब्सिडरी खोलने का सोच रहा हूं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल को सप्लाई करेगी। हमारे हॉस्पिटल के आसपास की सारी फार्मेसीज भी हमारे सब्सिडियरी से अपना स्टॉक खरीद सकेंगी। सैंगकुक हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स हमारे सब्सिडियरी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे। चलिए, साबित हो गया कि हमारी ट्यूनिंग अच्छी जमने वाली है। वैसे हमारे जैसे हॉस्पिटल्स नॉन प्रॉफिट होते हैं तो हम सब्सिडियरी नहीं खोल सकते, लेकिन मुझे यकीन है आपने इस बारे में सोचा होगा। सच कहूं तो ये थियोरेटिकली अलाउ भी नहीं है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस की सब्सिडरीज होती हैं। सही कहा, सब्सिडियरी भी नॉन प्रॉफिट होगी तो उसे खोलना पॉसिबल होगा। रेवेन्यू को फाउंडेशन के लिए डोनेशन में बदला जा सकता है, फिर उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स से बिड लेते हैं और बिना किसी को बताए हम दोनों मिलकर इस पर फैसला लेते हैं। मुझे डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स चाहिए जिससे मेडिकल एरर्स को कम से कम किया जा सके। हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे, साथ में कैंसर के भी। हाँ ठीक है सर। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताइए, डॉक्टर्स क्यों हॉस्पिटल डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं? अगर वो डॉक्टर ही रहे तो उन्हें शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो अपना काम भी कर सकते हैं। एक ऑफिस वर्कर प्रमोशंस लेकर सीईओ क्यों बनना चाहता है? सिर्फ सैलरी के लिए? बिना प्रमोशन आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। आपको बदला भी जा सकता है। तो कभी आपको डर था कि अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बने तो बदल दिए जाओगे? मुझे चलना चाहिए। Candidates. वैसे तो सभी वोट करेंगे, पर ऐसा हो सकता है कि जो सबकी ऑब्वियस चॉइस हो, जिसने आज अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई हैं।
तो वहाँ राइट में जो बड़ी मशीन दिख रही है वो खाली बॉटल्स की इंस्पेक्शन मशीन है। हम जिन बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी उस मशीन में चेक होती है और उसके बाद यहाँ पर बॉटल्स में प्रोडक्ट भरा जाता है और आगे उसे सील किया जाता है और आखिर में उस पर लेबलिंग होती है। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को सब्सिडरी बनाना चाहते हैं? सब्सिडरी? फार्मास्यूटिकल और सप्लीमेंट्स एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चेन शेयर करते हैं, तो हम यहाँ से किसी को भेजना चाहते हैं जो वहाँ जाकर ये सारी चीजें सीख सके। इतनी जल्दी सब्सिडरी बना सकते हैं रातों रात? ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिर्फ परचेसिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज करनी है। सांगकुक हॉस्पिटल की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सिर्फ हॉस्पिटल को सप्लाई करेगी, मोनोपोली नहीं होगी। इसमें आपका भी तो फायदा है सर, कंपटीशन नहीं होगा। ऑफ कोर्स मिस्टर कू, आप ऐसा सोचते हैं। मोनोपोली सिस्टम में हमें अकेले सप्लायर के नाते खास अधिकार मिलेंगे, लेकिन अगर किसी दिन आपने हमें ही निकाल दिया तो सब कुछ चला जाएगा ना। क्या हमारे पास चॉइस नहीं है? हाँ? 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 आपके इंचार्ज को भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक और बात बतानी थी, हम चाहते थे कि आप इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट में भी फंड्स लगाएं। अगर मैंने डॉक्टर्स को आपके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कहा तो उनकी खुददारी इस काम के लिए उन्हें रोकेगी नहीं। आपको बता दूं, मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं। इसे पढ़कर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं। थैंक यू। हाँ, पता है, मैंने देखा था। ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहना। थैंक यू। सनवू का कॉल। बोलो नूल। हाय सनवू, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं? और कहाँ? ऑफिस में। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। 10 मीटर के बाद बाएं मुड़िए। हाँ, ये कॉल्स भी ना। उठाना मत, जाने दो। जाने क्यों दूं? बाद में बात करते हैं। ये क्या, तुमने कॉल किया था, नॉट फेयर। तो क्या मेरी मर्जी? चलो बाद में बात करते हैं। हेलो, लैब रिपोर्ट्स आए हैं। क्या लिखा है? मुझे नहीं लगता वो किसी काम से आया था। मैंने इंश्योरेंस रिव्यू ऑफिस में पूछा भी था कि HIRA से कोई आया था क्या, पर उन्होंने ना कहा। पक्का वही था? हाँ, वो सनवू ही था। अच्छा, पर उसके यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अगर तबीयत खराब होती तो वो यहाँ कभी नहीं आता। उसे पता है कि सॉरी। अभी तक काम कम नहीं हुआ क्या? कितने घंटे सोई? घर जाकर सोऊंगी। कल मिलते हैं। नींद पूरी नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ? सीट पीछे करो ना। कितनी शॉर्ट हो यार तुम। स्टीयरिंग पर ही बैठ जाया करो। चुप रहो, शॉर्ट मैं नहीं हूँ, तुम लंबे हो, समझे? सीट पीछे क्यों नहीं करते? अगर पीछे की तो कल रोते हुए आओगी। छोटे छोटे हाथ है तुम्हारे, वापस आगे कैसे करोगी? तो अपनी कार निकालते ना। अच्छा, ताकि सुबह लेने भी आऊं। मैंने कहा क्या? ओह, क्या? हाँ, देखो तो जरा, किसी के कॉल का इंतजार किया जा रहा है। अपने से बड़ों से बच्चे इस तरह के सवाल नहीं करते। चोरी पकड़ी गई तो मुझे बच्ची बना दिया। आंखों के पास रिंकल्स आ जाएंगे।
जिन्वू, हाँ, चुडांग अपार्टमेंट, चुडांग अपार्टमेंट। डायरेक्टर जू। ड्रॉप कर दे। आइए बैठ जाइए। हाँ। अच्छा है कि घर पास में है, लेकिन फिर टैक्सी नहीं मिलती है। पर आप तो काफी दिनों से घर नहीं गए हैं। महीने में कभी कभार तो जाते हैं आप। ऐसा क्या? शायद इसीलिए होगा। क्या मतलब? मुझे पता चला मेरी बेटी हाई स्कूल में है और मुझे लगा मिडिल स्कूल में है। अरे, अब मैं कबाब में हड्डी तो नहीं हूँ? क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अच्छी बहनें हैं। बहनें नहीं भाई। शक्ल देखिए अपनी। तुम देखो, तुम्हारी मूछें भी हैं। बहनें? थैंक यू सर। पत्ते कितने हरे भरे हैं, जल्द ही सारे झड़ जाएंगे। सब ठीक तो है ना सर? तुम्हारी बात अधूरी रह गई। अरे कोई बात नहीं सर, मैं वैसे भी डॉक्टर ली से कुछ नहीं छुपाता। मॉर्टैलिटी कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले तुम कुछ पुरानी बातें बताने वाले थे, वो बात अधूरी रह गई। कुछ साल पहले एक फैमिली मेंबर काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। अच्छा। एक दिन अचानक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब मुझे लगा कि तबीयत खराब है और ऐसा ही होता होगा। और अब सोचता हूं तो लगता है वो एक मेडिकल एरर था। मुझे उस वक्त ज्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत तकलीफ हुई थी। शायद कैंसर सेंटर और एनाफिलेक्टिक शॉक डेथ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं विक्टिम और कल्प्रिट दोनों ही था, एक ही वक्त पर। वो तो हम सभी हैं। प्रेसिडेंट कू की तरह मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा था। ऐसे लोगों से मेरे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। ऐसे लोगों से का क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या मतलब होगा? अरे बताओ ना। मतलब ऐसे लोग जो जिंदगी को नंबर्स में तोलते हो। हम अलग हैं क्या? हम भी इंश्योरेंस जैसी चीजों के बारे में कंप्लेन तो करते ही हैं। हम अपने आप को 5-6 घंटों की सर्जरीज करने वाले प्रोफेशनल्स कहते हैं और फिर सवाल करते हैं कि आखिर हमें इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं। इस बारे में क्या कहोगे? वो बात अलग है। अलग कैसे है? हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इसलिए पेशेंट से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल स्कूल नहीं गए। हम इन चीजों की कंप्लेन करते हैं क्योंकि पॉलिसी गलत है। फ्री शेड्यूल नहीं दर्शाता कि पेशेंट के लिए डॉक्टर्स क्या क्या करते हैं। जाहिर है डॉक्टर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और बदले में कंप्लेन करते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट कू का अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स को निकालना तुम्हें सही लगता है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली वो पूरी तरह गलत था, पर मुझे लगता है प्रेसिडेंट गू जैसे किसी का हमारे हॉस्पिटल में होना जरूरी है। मिस्टर कू दिलो दिमाग से बिजनेसमैन है। आंखें मूंद कर उनके नक्शे कदम पर चलोगी तो तबाह हो जाओगी। बस आंखें मूंद कर किसी को ठुकराने से क्या होगा? हमारे जैसे लोग कितने घमंडी और स्वार्थी होते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मिस्टर गू का डिसीजन मुझे गलत नहीं लगता। अगर हमें तबाह नहीं होना तो आंखें खुली रखनी चाहिए, लेकिन अगर हमने उन्हें रोका क्योंकि दिन रात हम बहुत बिजी हैं, काम में कोई दखल नहीं चाहते, तो कभी कुछ नहीं बदलेगा और हम इसी तरह कुछ नहीं करके शांत बैठे रहेंगे। हाँ, साइड में लेना। हाँ, किस तरफ से? सामने रोक देना, मेरा घर आ गया है। अच्छा। ओह, गुड नाइट। ओके, थैंक्स।
उन्हें अपना घर तो याद होगा ना? क्यों नहीं होगा? वो अपनी बेटी की उम्र भूल गए थे। यहाँ तो सारे अपार्टमेंट सेम ही दिखते हैं। ये तुम जो कह रही हो कल उन्हें बता दूंगा मैं। प्रेसिडेंट को हाजोंग ग्रुप के वो पहले प्रेसिडेंट थे जो उस फैमिली से नहीं थे, समझ रही हो? उनकी उम्र तब 40 भी नहीं थी। वो कोई आम इंसान नहीं है। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था। तुमने भी पढ़ा? तुम्हें क्यों उनके बारे में जानने की जरूरत पड़ गई? नए प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने में कुछ गलत है क्या? तुमने भी तो पढ़ा होगा ना? अरे मैंने मिस्टर गू को बहुत सारे वार्ड्स दिखाए। वार्ड्स दिखाए? इसलिए मैंने सोचा बीमार बच्चों को देखकर कुछ असर होगा। बीमार बच्चे, तो फिर हुआ असर? पता नहीं। कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें मॉर्टेलिटी कॉन्फ्रेंस में आकर उनका बिहेवियर देखना चाहिए था। मैंने सबसे सुना तो था। सुनने में और देखने में फर्क है। फिर भी मुझे लगता है उन्हें एहसास हुआ होगा कि हॉस्पिटल यानी सिर्फ नंबर गेम नहीं है। छोटे से बीमार बच्चों को करीब से देखकर वो समझ गए होंगे। हाँ, तुम ऐसा सोच सकती हो। सोचने में क्या चाहता है? जूसा सनवो को जानते हैं क्या? नहीं तो क्यों? फिर उन्हें कैसे पता सनवो हॉस्पिटलाइज्ड था? जब तुमने कहा बीमार फैमिली मेंबर, तब दूसरा कोई पूछता कौन था, पर उन्होंने पूछा ही नहीं। बस इतना कहकर वो चुप हो गए। अच्छा, ये अजीब नहीं है? शायद डायरेक्टर ली ने बताया होगा। हो सकता है कि मेरे बारे में भी बताया हो। फैमिली के बारे में? सनवो की कंडीशन के बारे में? वो दोनों इतने करीब थे क्या? फिर भी वो आखिर जूसा को क्यों बताएंगे? क्या पता। बस थोड़ा सा धीरज रखिए। किसी बात की आंच नहीं आएगी आप पर। पहली बार डॉक्टर होने का पछतावा हुआ। वो डिटेक्टिव्स इतने बुरे सवाल कर रहे थे कि पूछिए ही मत। किसी एक्सपर्ट को रखते साथ में। हाँ, आपका वो रेजिडेंट, उसका क्या होगा? फैमिली ने मामला दर्ज किया है और प्रेसिडेंट ने जाहिर किया है। हम कुछ नहीं कर सकते। उसे गिल्टी फील करना चाहिए। मिस्टर कू की अगली चाल क्या हो सकती है? आखिर वो चाहते क्या हैं? डिपार्टमेंट्स ऑफ रीलोकेशन, एफिशिएंसी इवैल्यूएशन, ये सब सिर्फ चारा डालना था। हम अपनी चाल चलेंगे। हमने पीएम का इलाज किया है। कई चेयरमैन पर हर तरह की सर्जरीज भी की हैं। 2 बार आपने नेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी एसोसिएशन की कुर्सी संभाली है। आप पहली महिला डायरेक्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी हैं। आपने यूएस के एनसीआई एंड एमडी एंडरसन जैसे प्रतिष्ठित कैंसर सेंटर में काम किया है। मैं आप सबसे आपका पूरा सपोर्ट मांगता हूं। प्रेसिडेंट कू को मैं बाहर निकालूंगा। सबको जाकर बताइए, मुझे सपोर्ट करें। कुछ खाया? हाँ। अच्छा, तुम मेरे हॉस्पिटल से डॉक्टर जू को जानते हो क्या? वैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स के कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर जू से मिला नहीं है, नाम सुना है। वो ऑर्थो में नहीं है। चलो जाने दो।
आप मजा उठा सकते हैं हमारे और भी नए शोज का। एवरीडे रात 8:30 बजे से 10 बजे तक। तुमसे कहा था ना कि टाल बाहर लेकर मत आना। का मजा उठाने के लिए अरे दूसरे वाला तुम्हारे रूम में होगा। ज़्यादा चिक चिक मत करो यार। तुम गीला टाल हमेशा सोफे पर छोड़ देते हो। जरा काम के अलावा भी घर से निकला करो। आते ही टीवी से चिपक जाते हो। बाहर जाने में बहुत झंझट है। कल रात हुई तेज बारिश की वजह से चलो मैं लेकर चलता हूँ, बाहर चलते हैं। लेकिन इस वक्त कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा राउंड बस। मुझे नहीं मारनी राउंड, मुझे इस समय सिर्फ टीवी देखना है। हद है। मैं दिन भर हॉस्पिटल में काम करके जा सकता हूँ तो तुम राउंड पर। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट और रेडियो स्टेशन दोनों ही स्ट्राइक में शामिल हैं। रुको, अच्छा तो ये बताइए तो आप कि गाना सुन पिछला- रहे पिछला थे, चैनल लगाओ। हमारा भी क्या? फेवरेट कौन है सा? और आपका भी। हाँ लेकिन मेरा कहना है कि इस स्ट्राइक में काफी लोग शामिल हैं। हमें अब तक पता नहीं चल पाया कि उनकी इस मांगे स्ट्राइक के आखिर बिना हैं कुछ क्या? सूझता नहीं क्या? और वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से आखिर चाहते क्या हैं? हम इस बात की अच्छी तरह से सुनो, जांच करेंगे और आप तक इस टाल तो खबर यहाँ को से जल्दी हटाओ। पहुंचाएंगे। तो इसीलिए वो अगली खबर है हॉस्पिटल से स्ट्राइक के बारे में। जहां डॉक्टर्स ने पहले मना किया था, वहीं सारे डॉक्टर्स अब स्ट्राइक के लिए राजी हो गए हैं। सभी ने एक सुर में आवाज उठाते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही। हाथों में होर्डिंग्स लेकर जोर जोर से डॉक्टर्स ने नारे लगाए। आप सभी को बता दूं कि हर टाइप की मेडिकेशन का कलर अलग होगा। जैसे हम देखते हैं रास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उससे एक चीज़ बेहतर होगी, सभी डॉक्टर्स को इसका फ़र्क साफ नज़र आएगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ऐसा करने से कोई भी गलत दवाई एडमिनिस्टर नहीं होगी। और यही प्रोटोकॉल इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ने भी बनाया है। That's it. पीडियाट्रिक्स का प्लान है कि जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ इन पोस्टर्स को लगाएंगे। ये सांकुक हॉस्पिटल ही है ना? कहीं ये सांकुक स्कूल तो नहीं? ये सब इतने सालों से आप सभी इस महान हॉस्पिटल में इसी तरह से काम कर रहे हैं क्या? RFID चिप लगाया हुआ बारकोड रीडर कहते हैं इसे। आज से हमारी सारी दवाइयों पर, महंगी सर्जिकल इक्विपमेंट्स पर और पेशेंट की कलाई पर ये बारकोड्स लगाए जाएंगे। क्लाउड पर सब कुछ सेव हो जाएगा, जिससे मेडिकेशन एरर की गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ ही दवाइयाँ और सप्लाई इन्वेंट्री मैनेज करने का समय भी काफी हद तक बच जाएगा।
रोज की चिक चिक बंद हो जाएगी। इसने किया उसने किया भी बंद। क्या बात है, चुप क्यों हो? सही कहा ना? मुझे लगा था कि हमारा सिरदर्द बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने तो वजह ही मिटा दी। अब लगता है इतना भी बुरा नहीं है। सिर्फ इसी पर भरोसा मत रखना। ओके। इस आदमी का क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। मैनेजमेंट मीटिंग। डायरेक्टर ली, आपने कई रोल्स निभाए हैं, अकाउंट बजट रिव्यू करने से लेकर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए मामले भी, और बाकी सब कुछ। अब आज के बाद हम इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये हमारी अपनी सब्सिडियरी से आएंगी, तो हमारे पास हमेशा काफी सप्लाई होगा। प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल देने का हक, अगर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में इलीगल या गलत काम किए जाते हैं तो डायरेक्टर के पास ये प्रपोजल देने का हक होता है। आपके पास ये पावर भी थी डायरेक्टर ली, और यही पावर नए डायरेक्टर के पास भी होगी। मैंने सुना है कि एक साल में आप 5,600 सर्जरीज करते हैं। कमाल की बात है, राइट? डॉक्टर ली, क्या आप अपने पेशेंट से कुछ कहना चाहते हैं? हमारी माएं हमेशा पहले अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं और अपनी तबीयत को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन अगर वो वक्त पर अपना इलाज करवाएंगी तो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगी। ओह, वो खुद का ख्याल नहीं रखती और बीमारी बढ़ने के बाद आपके पास आती हैं। वैसे दर्शकों, ये देश के टॉप 5 जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट में से एक है। ऐसा मत कहिए, मेरे अलावा और भी कई बड़े डॉक्टर्स हैं, तो मेरे पास मत आइए, क्योंकि मुझे भी आराम की जरूरत है। ऐसा कौन कर सकता है? आपके नक्शे कदम पर सही दिशा में कौन चल पाएगा? अब मैं तुम्हें चेक कर लेती हूँ, ओके? अच्छा सुनो, सोचो कि तुम मार्केट में हो। अब ये देखो, इसे खरीदना है तो देखा तुमने इसे खरीद लिया। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या खरीदना है? ये देखो, यहाँ प्रेस करो। देखा क्या नाम आया? हाँ, ये तो तुम्हारा नाम है। मजा आ रहा ना? चलो फिर से करते हैं। बताओ क्या नाम आया? ये तो तुम्हारा नाम है।
ये नया सिस्टम कितना अच्छा है ना, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। काफी सोच समझने के बाद ही ये सिस्टम बनाया होगा। सिर्फ सोचने से क्या होगा, प्रेसिडेंट को नहीं होते तो ये सिस्टम भी नहीं आता। उसके लिए पैसे कहाँ से आते? सही कहा। लगता है हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट कू का फैन बेस बन ही गया है। हाँ, बड़ी तारीफें हो रही हैं उनकी, लेकिन देखती जाओ कि ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऐसी चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं, पर पेरेंट्स, हाँ, अगर इसे लेकर घूमोगी तो डॉक्टर्स पर क्या उंगलियां नहीं उठेंगी कि इन्हें अपना काम याद नहीं रहता? पेशेंट डॉक्टर पर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? हद है सच में। वो कल का आया हुआ हमें बच्चा समझने लगा है। प्रेसिडेंट गो इसके बाद कुछ नहीं करेंगे ऐसा लगता है आपको? हॉस्पिटल डायरेक्टर के चुनाव के बाद प्रेसिडेंट को निकाल देंगे। नए हॉस्पिटल डायरेक्टर ऐसा करेंगे? उन्होंने प्रॉमिस किया है उसे निकालने के लिए। अच्छा, डॉक्टर ली, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई ब्रेन डेड केस आया है। हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स ऑर्गन्स डोनेट नहीं करना चाहते। आखिरकार उनका बच्चा है। कभी कभी मेरे पूछने पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने मुझे मारा भी है। अगर वो कल स्कैन्स शुरू करते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स उन्हें एक दिन बाद मिल जाएंगे। ठीक है, फिर तब तक मैं पेरेंट्स से बात करके देखता हूँ। थोड़ा संभल कर, फिर से मार पड़ेगी। काफी परेशान कर रहे हैं नए प्रेसिडेंट। क्या मतलब? मतलब कि सबका रिएक्शन, खासकर डिपार्टमेंट हेड्स का। हॉस्पिटल डायरेक्टर के चुनाव के बाद प्रेसिडेंट को निकाल देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आपको क्या लगता है? क्या मुझे? छोड़िए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है? एक मिनट रुकिए। ओह, हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। नहीं करते? आपको रोज ब्रेकफास्ट करना चाहिए। शेयर करेंगे? क्या? थैंक यू सो मच। हेलो, लीनोल बोल रही हूँ। फीवर है? कल रात से है क्या? एक्सरे शेड्यूल करो। ओके। हेलो, हाँ मैं उसकी फिजिशियन हूँ। अब तक वॉमिटिंग हो रही है? वैसे भी वो एनपीओ पर नहीं है। ठीक है, अभी आ रही हूँ। सॉरी। हैव अ नाइस डे। ये आपका। ये मील आप एंजॉय कीजिए। कितनी गर्मी है। As you can see, that there's a surgical rehearsal on the brain model which is constructed with a 3D biosimulator. We are doing filmmaking. It's just the actors are not acting. They are real doctors and nurses. So these are some photos and video footages काश of a मेरे surgery पास which ऐसा was कुछ done होता। in California. And MU देखते हैं इसकी कीमत क्या है।
अरे नहीं, 100 मिलियन वन। यस, वो आपको स्टेशन पर बुला रहे हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट इस बात पर जोर देगा कि ये कॉग्निटिव फंक्शन और ब्रेन हेल्थ के लिए है, तो ये सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों में सुधार लाता है। तो ये दवाई वो पेशेंट्स खरीदेंगे जिनकी यहाँ ब्रेन सर्जरी होती है। ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, वो भी सुबह शाम। जी, प्रेसिडेंट कू ने परमिशन दी थी। ओके। क्या बकवास है, सारा कचरा छोड़कर कहाँ गया वो? आपको भी? हाँ, उनका भेजा सेल्समैन हमें शार्क लीवर्स या व्हेल ऑयल से भरे बॉक्सेस बेचने की बकवास करे जा रहा था। अरे डायरेक्टर हो, मुझसे कहता है कि उस कचरे से विजन बेहतर होगा। अब क्या मैं उसकी दवाइयां बेचूंगा? हाँ, हद हो गई। आखिर वो हमें समझता क्या है? अभी मेरे पेशेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। हाँ, फंसने से तो बच गया। प्रेसिडेंट को बस अभी ही निकले। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कू, आप इन सब लोगों को क्या समझते हैं कि जब बीमार होते हैं तो यहाँ आते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं समझते। स्मरण शक्ति बढ़ाइए, तनाव कम कीजिए, गहरी नींद। आप ये सस्ती एडवर्टीजमेंट्स हमारे और पेशेंट्स पर फेंक रहे हैं। आपको ये सस्ती लगती है? इन प्रोडक्ट्स पर आपको भरोसा नहीं है? हम आपको दवाई बेचने वाले लगते हैं क्या? हाँ, कौन सा प्रेसिडेंट अपने डॉक्टर से ऐसा कचरा बेचने को कहता है और अब बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई? बस डायरेक्टर हो, हजांग ग्रुप जब हॉस्पिटल फाउंडेशन का मालिक बना था, उस वक्त आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन अब रोने से क्या फायदा? डायरेक्टर हो और इस हॉस्पिटल का सारा स्टाफ उसी दिन से हजांग ग्रुप के एम्प्लॉयज बन चुके हैं। अपने काम पर फोकस कीजिए। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं? वो काम करते हैं तभी जाके उन्हें पैसे मिलते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक आपको हो क्या गया है। दवाई बेचने में शर्म आती है या कोई और बात है? क्या है? दवाई बेचने वाले सेल्समैन को आप अपने से नीचे समझती हैं? वो लोगों की गालियां खाकर भी कड़ी मेहनत करके अपनी फैमिलीज का पेट भरते हैं। क्या डॉक्टर्स इतने महान होते हैं कि उन्हें आम लोगों के जैसे भूख नहीं लगती? ध्यान से सुन लीजिए, पैसे नहीं चाहिए तो दवाई मत बेचिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। मैंने सुना उन्होंने इसे भी ऐड किया है।
पैसे नहीं लिए पर लगता है कि कर्ज में हूँ। इसे इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, मगर अब से मुझे ये दवाई भी बेचनी पड़ेगी। आपका नाम अटेंडिंग फिजिशियन लिस्ट से गायब कैसे हो गया? हो सकता है क्योंकि अब हम नाक्सान नहीं जाएंगे। क्या पता। फिर भी कंग्रेचुलेशंस, अब आपको ज़्यादा कॉल्स भी नहीं आएंगे। हाँ। ये क्या है? जययोग कहाँ है? हमने शिफ्ट स्विच किया। पहले साल ही ऐसी हरकत, मैंने तो इतने सालों में ऐसा कभी नहीं किया। जरा उसका साइन कर दो और दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो, ठीक है? वो सीईओ सबको क्यों बुला रहा है? उसकी ये हरकतें मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि प्रेसिडेंट कू जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? मुझे नहीं जाना। हॉस्पिटल डायरेक्टर का इलेक्शन है। तो क्या करूं? तो सर, नाम रजिस्टर कीजिए। पागल हो? बता दूं वो डेप्यूटी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। किसी इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं है? हाँ, सिर्फ डेप्यूटी डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट कू को संभाल सकते हैं। और उन दोनों की अच्छी खासी बनती भी है, तो बनने दो। जययोग ने जाने से मना कर दिया, तो जिसका वीकेंड ऑफ होगा उसे जाने के लिए बोलना। हमारे डिपार्टमेंट से किसी को तो वहां भेजना होगा, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। हाँ, ठीक है। ये क्या? ये प्रेसिडेंट गू कैसे इंसान है? मैंने मिस्टर गू को बहुत सारे वार्ड्स दिखाए। वार्ड्स दिखाए? किस लिए? मैंने सोचा बीमार बच्चों को देखकर शायद कुछ असर होगा। ओके, सब रेडी हैं? यहाँ देखिए, सब उंगलियों से हाथ बनाइए। 1 2 3। एक और फोटो हो जाए। जो बाहर की तरफ है सब चिपक चिपक कर खड़े हो जाइए। ओके, 1 2 3। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ ऐसे काम चलता है। पहले हम केजेस को साफ करते हैं, फिर खाना, नहाना, उनके साथ खेलना। हम उसी ऑर्डर में काम करेंगे। प्लीज इस तरफ आइए। जी, इस तरफ के लोग मेरे साथ चलिए। और इस ग्रुप के लोग मेरे साथ चलेंगे। ओके। मुझे पता नहीं था आपको जानवरों से इतना प्यार है। सर, इन कपड़ों में तो आप बिल्कुल 10 साल यंग लग रहे हैं। कुछ भी। प्रेसिडेंट कू, क्या आप पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं? हाँ, पर यहाँ कैसे करेंगे? ऐसा करें कि चलते चलते आप हमें यहाँ के बारे में बताएं। हम उसे नेचुरल दिखाने के लिए एडिट करेंगे। तो शॉर्ट में बात करते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वॉलंटियर करते हुए भी आपके फोटोज खींचेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। तो बताइए मुझे किस तरफ चलना होगा? उस तरफ कैसा रहेगा? तो मुझे हमेशा से ही उन डॉग्स और कैट्स को देखकर बुरा लगता था, जिन्हें लोग रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। ये एक अच्छा मौका मिला है कि मैं अपने कोवर्कर्स के साथ। आपको यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ। चॉइस कहाँ थी, आना पड़ा। मुझे लगा था कि आप उन्हें बाहर निकलवाएंगे। बाहर निकालने के लिए आपको उस व्यक्ति के करीब जाना पड़ता है। ठीक है, फिर चलते हैं। ओह, क्या बदबू है। कई दिनों के बाद ये सब।
ओह, तो तुम्हारा नाम यमी है। किसने दिया तुम्हें ये नाम? हाय क्यूटी, यहाँ देखो कितने क्यूट हो तुम। यहाँ देखो कितने छोटे और प्यारे से हो। यहाँ हो, यहाँ हो। इसे पकड़ो, पकड़ो। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये कैप। हाँ हाँ